गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, है ना, दैट लोड्स ऑन अ कंप्यूटर व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये पहला प्रोग्राम है जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले यही ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हुआ रहता है, जिसकी वजह से हम सिस्टम ऑन हो पाता है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है ना। और इसका स्पेशलाइज्ड क्या है ये कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम to manage the overall functioning of a computer and its resources, and operating system control and monitor the execution of the program and application। ठीक है, मतलब ये इसका काम है ये कि मतलब ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जो पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि ये आपको पूरे सिस्टम का कंट्रोलिंग पावर इसके पास होता है। ठीक है, ये सिस्टम में जो भी रिसोर्सेज जुटे हुए हैं, है ना, सबको ये मैनेज करता है। एग्जांपल्स में आपको कह सकते हैं कि जैसे विंडोज का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 3, मैकिंटोश जिसको मैक कहते हैं, लाइनेक्स, है ना, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, है ना, ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये पहला सॉफ्टवेयर जो बाकी सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, पूरे सिस्टम को ये मैनेज करता है। ओके, हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्शन एंड जॉब शेड्यूलिंग। तो ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो भी प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, है ना, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस jobs on it. It also ensure that each process and applications received through by the process to function properly. ठीक है, then memory management, ये मेमोरी को मैनेज करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द शेयर ऑफ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी मीन्स रैम, कैश मेमोरी, है ना, एक्स्ट्रा, एंड अमॉन्ग मल्टीपल एप्लीकेशंस। इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट वन प्रोसेस शुड बी नॉट कंज्यूम द मेमोरी allocated to another process. An operating system to make efficient utilization of different type of memory like RAM, cache memory, etc. within the system to ensure the proper execution of every process. Then device management. An operating system control the working of all input and output devices, and it receive the request from the devices, perform the specific task and communicate back to the requesting processes. ठीक है, देन इसके बाद ये फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट devices, है ना, and receive the request from these devices
and perform the specific task and communication back to the requesting process. Device management, उसके बाद file management and operating system keep track of information regarding creation, deletions, transfer, copy and storage of file in an organized way. It also maintain the integrity of data stored in these files, including the directory structures. Then security, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखता है, सिस्टम की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड वेरियस टेक्निक्स with ensure the integrity and confidentiality of the users data, है ना. Following the security measure there are the used to protect the users data from threats and intrusions, है ना. इसमें क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन अगेन अनऑथराइज एक्सेस थ्रू लॉगिन एंड पासवर्ड. जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं लॉगिन से या पासवर्ड से, उनको रोकता है, उनसे प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन ये देता है अगेंस्ट इंट्रूशन बाय कीपिंग द फायरवॉल एक्टिव. फायरवॉल अगर एक्टिव है ना, उसके थ्रू ये आपको जो अननेसेसरी फाइल्स वगैरह जो आते हैं या अननेसेसरी जो अनयूज फाइल अगर आपके सिस्टम में आ रहे हो, है ना, तो उसको रोक लेता है. ठीक है, उससे प्रोटेक्शन देता है. एंड डिस्प्लेइंग मैसेज रिलेटेड टू द सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, है ना. सिस्टम वल्नरेबिलिटीज से रिलेटेड जो भी मैसेज आपको ये डिस्प्ले करते रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन करता है, एरर को पहचान खोज करता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर यू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स और malicious software activity. It also checks the hardwares for any type of damage. In this process, it displays a number of alerts to the users so that an appropriate action can be taken against any flow of damage caused by the system. फिर जॉब शेड्यूलिंग करता है. जॉब शेड्यूलिंग मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जैसे कि एक साथ कई काम अगर कर रहे हो, है ना, तो इन सबों को वो शेड्यूलिंग करता है, जॉब को टाइम प्रदान करता है ताकि कोई भी काम मतलब रुके नहीं, है ना. एक काम की वजह से दूसरा काम में बाधा ना पड़े, है ना, उसमें रुकावट ना हो. तो एंड इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन एट द सेम टाइम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन which application should run and at what order. It also checks how much time should be allocated for each applications, है ना. कौन सा सिस्टम पहले रन करना चाहिए और किसको कितना टाइम मिलना चाहिए, है ना, उसका एक शेड्यूल बना देता है. और उस शेड्यूल के अनुसार उन सबको, है ना, सिस्टम मतलब सारे प्रोग्राम को एक के बाद एक शेड्यूल के अनुसार वो रन करते रहता है. ठीक है, एक शेड्यूल के साथ एक इसका शेड्यूल आ गया, ये रन किया, फिर उसका, है ना, इस तरह से एक के बाद एक सिस्टम रन करते रहता है. किसी पे रुकावट नहीं आता है, किसी में बाधा नहीं आता है. ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की. टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले होता है सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूजर्स मतलब कि इसमें एक ही यूजर्स काम कर सकते हैं, एक बार में एक सिस्टम पे एक ही यूजर्स इस पे वर्क कर सकते हैं. तो ये हो गया सिंगल यूजर्स ऑपरेटिंग. ठीक है, मतलब कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कुड सपोर्ट ओनली वन यूजर टू वन
one user to do one things at a time. The most popular operating system, user operating system where ये थे Microsoft Windows 3.1, Microsoft Windows 95 एंड Microsoft DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो कि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम is a graphic based and interactive in nature. The command have been replaced by the graphics symbols display on the computer screen called icons. The user can perform all operations by clicking on these icons. Nowadays, a user does not need to remember the lengthy command or their syntax as they had to be the command as to be had in the command line interface CUI or character user interface. Some examples of GUI are Windows operating system, Macintosh operating system, Linux, etc. उसके बाद बात करते हैं मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो समझ गए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक ही यूजर्स वर्क कर सकते थे एट ए टाइम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आ गया, इसमें क्या था कि कमांड लिखना पड़ता था, कमांड के थ्रू ही कोई काम कर सकते थे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने से कमांड जो था वो सब आइकन्स के रूप में बदल गया, सिंबल्स के रूप में बदल गया। अब आप उसको मतलब क्लिक करके आप काम कर सकते हैं, है ना। कमांड को याद करने की जरूरत नहीं थी, है ना। आप सारा कमांड एक ग्राफिकल सिंबल के रूप में आ गया, आप उसको क्लिक कीजिए, काम हो जाता था। मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या है कि एक से ज्यादा यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, इसलिए उसको मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। ठीक है, मतलब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर को एक से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं एट द सेम टाइम, है ना। सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट फॉल इन द कैटेगरीज आर यूनिक्स, लाइनेक्स, है ना, एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 was the first version of Windows which allow us to create several user accounts on a single machine. ठीक है, मतलब एक ही मशीन पे बहुत सारे यूजर्स अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज्यादा टास्क, है ना, यानी कि द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग और एक्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस while using common process resources like CPU is called a multitasking operating system. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग देयर आर द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली, है ना। अलग अलग पार्ट के जो प्रोग्राम है उसको एक साथ रन करना, है ना। And the features of multi-threading can delay the execution response of certain processes. For example, if you host a game server of LAN, your friend will utilize the operating parts of the same game by the connecting with your machine at the same time. All the resources will be utilized from your machine. And which can degrade the performance of your system. Then real time operating system की बात करते हैं। रियल टाइम जिसको RTOS कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS is designed to handle real life scenarios and problems. Such operating system have the capability to prioritize the processes, है ना, minimize execution time and work independently whenever
you book on air ticket online, you are actually accommodating with a real time machine which is handling your data independently, give you instant response and security your information while maintaining the same features of the other customers who are online at that moment। मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रियल टाइम में, है ना, जैसे कि आप मान लीजिए अगर ट्रेन का टिकट या प्लेन का टिकट अगर बुक करते हैं, अगर आप ट्रेन का टिकट ही बुक करते हैं तो ट्रेन का टिकट ऑनलाइन आप जब बुक करते हैं तो वो रियल टाइम में आपका मतलब वर्क हो रहा होता है ना, आपका जो सीट है ना, वो रियल टाइम में एकदम आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे वो कटेगा, ठीक है, तो रियल टाइम पे हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी, जैसे आप कोई भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, या कोई परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन यहाँ पे टिकट विंडो काउंटर से भी कट रहा है और आप घर से बैठ के काट रहे हैं, तो मतलब ये ऑल टाइम कट रहा है, ठीक है। आप अगर वहां पे खाली सीट है तो आप उसको काट ले रहे हैं, जैसे ही काटते हैं वो फुल फिल दिखा देता है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, वो रियल टाइम का एग्जांपल्स हो गया। अब है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन कंप्यूटर which are located in different geographical areas, interconnected through a network, and it control these interconnected system and makes them appears so be a single computer. It allow all the linked machines to access data, software and process task over a network of geographical, है ना, डिस्पेयर्ड कंप्यूटर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही सिस्टम होता है, मेन सिस्टम, जहां पे कि फाइल स्टोर होता है, ठीक है, जिसको आप सर्वर कर सकते हैं, जहां पे वो मेन फाइल स्टोर होता है और उससे लिंक होकर जो भी सिस्टम्स हैं उस सिस्टम के फाइल को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे ही वर्क कर रहे होते हैं। अगर वो फाइल अपने सिस्टम पे ओपन कर रहे हैं तो उसी सिस्टम से कर रहे हैं, सेव करते हैं तो वो उसके सिस्टम पे नहीं, जो मेन सर्वर है वहां पे सेव होता है। जैसे कि अभी बताए थे कि कैसे आप रेलवे का टिकट बुक कर रहे हैं या एरोप्लेन का टिकट बुक कर रहे हैं, तो रेलवे का टिकट जो बुक कर रहे हैं, अगर किसी एक ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, अगर उस ट्रेन में मान लीजिए 1000 सीट है, 1000 सीट है, तो वो 1000 सीट जो है वो एक जगह पे है ना, एक ही सिस्टम में उसका डाला हुआ है और उसको अलग अलग जगहों से, है ना, लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे अलग अलग स्टेशन पे, है ना, अलग अलग स्टेशन पे लोग जो टिकट काउंटर पे जो बैठे हुए हैं वो जो सिस्टम ओपन कर रहे हैं वो मेन सर्वर से ओपन कर रहे हैं, ठीक है। उनके सिस्टम में वो फाइल नहीं होता है, वो मेन सर्वर में फाइल है, उसको वो ओपन करते हैं, वहां पे वो पूरा सीट का लिस्ट आता है जिसमें दिखाता है कि ये सीट फुल हो चुका है, ये खाली है ना, उसके अनुसार वो टिकट काटना शुरू करते हैं। उसी दौरान हम ऑनलाइन भी उसको, है ना, अपने घर से भी उसको हम उसी सर्वर से अटैच कर लेते हैं और यहाँ से बुक कर लेते हैं। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल, जिसमें कि एक मेन सिस्टम्स होता है जिसमें कि फाइल स्टोर होता है और उसको अलग अलग सिस्टम से, यानी उसको क्लाइंट करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग यही पढ़े इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इससे रिलेटेड अगर आपको जो बात समझ में नहीं आई तो आप उसको पूछ सकते हैं, ओके, थैंक्स।